क्या सिर्फ 30 दिन ब्रह्मचर्य रखने से इंसान बदल सकता है? क्या सच में वीर्य ही आपकी सारी ताकत का राज है या ये सिर्फ आधा सच है? क्या ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम से दूर रहना है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रह्मचर्य इतना ही पावरफुल है तो 99% लोग इसे समझ ही क्यों नहीं पाते? दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको अधूरा नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य का संपूर्ण ज्ञान देना है। यहाँ ना कोई झूठी हाइप होगी, ना 30 दिन में सुपर पावर का लालच, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सच्चाई समझाई जाएगी जो प्राचीन ज्ञान में बताई गई है लेकिन आज गलत तरीके से पेश की जा रही है। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य असल में क्या है, इसे सही तरीके से कैसे जिया जाता है और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको कभी सफल नहीं होने देती। तो अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हैं, आधे अधूरे ज्ञान से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो समझ आएगा जिसके बाद ब्रह्मचर्य आपके लिए सिर्फ एक नियम नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसे आज ज्यादातर लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि YouTube पर ब्रह्मचर्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती हैं, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वे ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते। जहाँ तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वह इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। आगे वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की असली सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसे इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख के सामने बहुत छोटी प्रतीत होने लगती हैं। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वह भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना कीमती समय व्यर्थ में नहीं गंवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का संबंध ना तो विवाह से होता है और ना ही केवल वीर्य से होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वे यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वे धारण किए हुए हैं वह भी वीर्य का ही एक विस्तृत रूप है और वीर्य मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण है। यह गुण सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना पूरी तरह गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र केवल काम, वासना ही बन गया है। इस बात को आप इस तरह समझिए कि जो व्यक्ति संभोग करता है वह कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वह ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही मानी जाती है, जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वह हर किसी से एक स्वस्थ और पवित्र संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए आपको पहले यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहेंगे। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य स्वतः स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाय चांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होता। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि हम इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने ही शरीर को लगातार बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता और वे गलत सही काम करते जा रहे हैं। बस पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और इसी मोह माया में लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा और सार्थक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं
तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जागृत हो जाती है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा एक संतुलित और सुखमय जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते। आप तब तक ब्रह्मचर्य में स्थिर नहीं रह सकते जब तक आपका इन दो चीजों पर नियंत्रण नहीं होगा। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य और दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना बेहद जरूरी है। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता, उसे मानसिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यदि आपके विचार अपवित्र होंगे तो कामावेग बहुत प्रबल हो जाएगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम अपने शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य का अटूट नियम और निष्ठा से अभ्यास करना होगा। जब काम आवेग आपको कष्ट दे तो अपने शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य धीरे धीरे अपने आप सही होने लगेगा। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और मन पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को नियंत्रण में लाना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता और मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद करने में समर्थ हो जाएं, लेकिन स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें या जब आप स्त्रियों की संगति में हों, तब आपके भीतर कोई भी अशुद्ध विचार नहीं उठना चाहिए। अगर आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यह बाध्यता थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने वीर्य की रक्षा करे, क्योंकि वीर्य पुरुष की ताकत माना जाता है और इसे नष्ट करने से शरीर की शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा नियम है जिसे अपनाने के बाद व्यक्ति के अंदर आंतरिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गहरे परिवर्तन आने लगते हैं। ब्रह्मचर्य के फायदों में देखा जाए तो हमारे अंदर बनने वाला वीर्य हमारी पौरुष की एक गहरी निशानी है। ब्रह्मचर्य के फायदे के विषय में कहा जाता है कि यदि व्यक्ति किसी भी गलत चीज में अपना ध्यान नहीं लगाता तो वह ब्रह्मचर्य के माध्यम से महान बन जाता है। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहला है, चेहरे पर तेज बना रहता है। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदों में से एक है चेहरे पर तेज, या कह लो एक अलग ही चमक। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा उसका चेहरा बिना किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या मेकअप के भी चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से वह चमक कहीं न कहीं गायब सी लगती है और उसका चेहरा आपको थोड़ा थका हुआ, बुझा हुआ सा महसूस होगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी मानी जाती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एलोन मस्क या बाबा रामदेव जैसे लोगों को देखोगे तो आपको एक अलग ही तरह का तेज और अनुभव महसूस होगा। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा, तभी यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। इस तरह से ब्रह्मचर्य आपके चेहरे पर नेचुरल तेज और आकर्षण लाने का काम करता है। आज के समय में अच्छा दिखने के लिए लोग मेकअप का सहारा लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में ये सब स्वाभाविक नेचुरल रूप से होता है। अब दूसरे फायदे की बात करें तो इससे हमारे शरीर की ऊर्जा में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार बनने लगता है। मतलब साफ है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति एनर्जी होती है वह ब्रह्मचर्य से ही जागृत होने लगती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर, हल्का और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर में वह ऊर्जा और जान नहीं होती जो होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य में रहते हैं। आप भी कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए। आपको शायद मेरी बातें अभी थोड़ी अजीब या बड़ा चढ़ाकर कही हुई लगे, लेकिन जब आप खुद अनुभव करेंगे तो आपको सच का एहसास हो जाएगा कि किस तरह से शरीर की ऊर्जा में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। ब्रह्मचर्य आपके शरीर के अंदर एक नई शक्ति का संचार कर देता है। अब अगले फायदे की बात करें तो ब्रह्मचारी व्यक्ति मानसिक बीमारियों से काफी हद तक दूर रहता है। आज की जनरेशन की बात करें तो जिससे अधिकतर युवा शिकार हो रहे हैं वह है
डिप्रेशन उस इंसान को होता है जो जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाता। जो लोग जीवन की सच्चाई को समझ जाते हैं उनके अंदर इस तरह की मानसिक समस्याएं कम हो जाती हैं। यदि आप जीवन के रहस्यों को ठीक से नहीं समझते तो आप अपने दिमाग में फालतू की समस्याएं पैदा कर लेते हैं। लेकिन ताड़ी एक ब्रह्मचारी जानता है कि जीवन क्या है और उसे किस तरह से जीना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी मानसिक समस्याओं से बचना चाहते हैं तो फिर आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगला, ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं, ये आपके दिमाग की एकाग्रता को भी मजबूत करने का काम करता है। जहां आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, वहीं एक ब्रह्मचारी का दिमाग एकदम शांत और स्थिर रहता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बुद्धिवान, तेजस्वी और बलिष्ठ संतान ब्रह्मचर्य से प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मचर्य पालन से बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने की आदत विकसित कर लेते हैं तो बुरी आदतें अपने आप ही दूर होने लगती हैं। यदि आप भी अपने अंदर अनेक तरह की बुरी आदतों को समाये हुए हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे बुरी आदतों को छोड़ते चले जाएंगे। ये एक अच्छा और प्रभावी उपाय हो सकता है। बुरी आदतों के अंदर किसी भी तरह की गलत लत शामिल हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान यूं ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए काफी गहरे ज्ञान की जरूरत होती है। कोई भी आया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लग गया, ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको सही ज्ञान की आवश्यकता होती है और यदि आप एक बार इस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद बुरी आदतें अपने आप ही हटने लगती हैं। यदि आप भी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो आपको आज से ही ब्रह्मचर्य पालन करने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। अगले फायदे की बात करें तो खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम यह गलत काम ना करते, और यह होता भी है। जैसे कि यदि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हो जाते हैं और फिर आप कभी भी खुद की नजरों में नजरें नहीं मिला पाते। इसलिए आपको अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। समय की बचत। दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका समय बच जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इसकी मदद से आप अपने कीमती और उपयोगी समय को बहुत आसानी से बचा सकते हैं, क्योंकि असल में लड़के लड़कियों के पीछे काफी ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं और इसके अलावा बहुत सारा समय अश्लील सामग्री देखने में भी बर्बाद कर देते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर आप यह सब नहीं कर पाएंगे। यह एक तरह से आपके लिए काफी अच्छी बात साबित हो सकती है। इसका फायदा यह होगा कि भी आप समय पर नींद लेंगे और समय पर ही अपने सभी काम करेंगे। मतलब साफ है कि हमारा रूटीन काफी अच्छा और व्यवस्थित बना रहेगा। मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपके सबसे बड़े पतन का कारण होता है। आप इस बात को गहराई से समझ लें। यदि आप मन को नियंत्रण में नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़े पतन का कारण बन सकता है। लेकिन यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए फायदा ही फायदा होने लगता है। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है और इसी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं एक साल ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है। ब्रह्मचर्य के इस एक साल की चुनौती में आपका स्वागत है, जो आपको हर दिन ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना सिखाएगी। 365 दिनों में आपके 365 तरीकों से आपके दिमाग से भटकाव के रास्ते बंद होने लगेंगे, लेकिन हम आपको यह सिखाएंगे कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे आपको 365 दिनों तक ब्रह्मचारी रहकर अपने हर तरह के सपनों को हासिल करना है, जिसके लिए शक्ति, साहस और बुद्धि तीनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए व्यक्ति को मिलने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और पूरी ताकत से उससे लड़ना होगा। आज ब्रह्मचर्य के इस एक साल की चुनौती का पहला दिन है। सबसे पहले तो यह समझिए कि यह चैलेंज आपको कौन दे रहा है। सीधी सी बात है, आपका मन। दोस्तों, ये आपका मन ही है जो बार बार भोग के रस में आसक्त हो जाता है और बार बार आपको कमजोर और नकारात्मक बनाता है। वही मन कहता है कि नहीं, आप एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, आप 365 दिनों तक ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे, आप एक साल तक गंदे वीडियो देखना बंद नहीं कर सकते, आप 365 दिनों तक हस्तमैथुन करना बंद नहीं कर सकते, आप अपने पार्टनर के बिना एक साल तक नहीं रह सकते। दोस्तों, यह वही मन है जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है। आपके मस्तिष्क की बुद्धि भी आपको विपरीत सलाह देने लगेगी। वह कहेगी कि वासना में संलग्न रहने से तनाव कम होगा, दिमाग ठीक से काम करेगा, रात को अच्छी नींद आएगी, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है
खाओ पियो और आनंद लो। मन यह भी कहेगा कि बुंड पूरी दुनिया आनंद ले रही है, ये तो भोजन की तरह स्वाभाविक है। तो फिर 365 दिन की चुनौती क्यों उठाना? उपरोक्त तर्कों के कारण मनुष्य की स्थिति गीदड़ जैसी हो जाती है। कहा गया है जब सियार की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, जहां उससे नफरत करने वाले लोग उसे मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो मेरे भाई, यदि आप 365 दिनों के ब्रह्मचर्य की इस चुनौती को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने मन और बुद्धि दोनों की बातों को अभी नहीं मानना होगा, क्योंकि इस समय दोनों ही आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। इस बार कल्पना कीजिए कि आप खुद को एक 5 साल के मासूम बच्चे में बदल रहे हैं। जब कोई बच्चा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बार अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु उससे कहते हैं, मेरे शिष्य, मैंने तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में ले लिया है। अब जब तक तुम मेरे गुरुकुल में रहोगे तब तक तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो को अपना गुरुकुल मानकर ब्रह्मचर्य की इस महान चुनौती का पहला दिन स्वीकार करें। कहते हैं कि बूंद बूंद घड़े में डालने से घड़ा भी भर जाता है। आज का दिन या ये 365 दिन भी इससे अलग नहीं होंगे। किसी भी दिन में 25 घंटे या 50 घंटे नहीं होंगे। आज की तरह ही हर दिन को भरपूर जीते हुए अखंड ब्रह्मचारी बनकर इन 365 दिनों को जीना है। सबसे पहले आप खुद से कहिए कि आज मेरा पहला दिन है, आज मैं पूरे दिन ब्रह्मचर्य में रहूंगा, आज से मैं अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। यदि मैं आज ब्रह्मचारी हूँ तो अगले दिन मेरे लिए ब्रह्मचारी रहना और आसान हो जाएगा। आज मैं अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सीखूंगा और सोचूंगा। आज मेरा ध्यान अच्छे काम करने पर रहेगा। आज मैं अच्छी चीजें देखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सुनूंगा। आज मैं अच्छी बातें लिखूंगा। आज मैं अच्छी बातें कहूंगा। मैं आज उस परमात्मा को याद करूंगा जिसने मेरी आत्मा को जगाया। आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, जैसे पौधों को पानी देना, जानवरों को भोजन देना, और जो भी ज्ञान और जो कुछ भी मेरे पास है उसे उन लोगों के साथ साझा करूंगा जिनके पास नहीं है। आज मुझे यह बात याद रहेगी कि ब्रह्मचर्य से मुझे वीर्य रूपी धन का लाभ मिलेगा। आज मुझे यह भी याद रहेगा कि यदि मैं इस वीर्य रूपी धन को व्यर्थ नष्ट कर दूंगा तो मेरी बुद्धि, शारीरिक बल और मानसिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। जिस प्रकार धन के बिना हम कुछ भी खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर्य के बिना शरीर जीवंत शक्ति खोने लगता है। केवल आज ब्रह्मचर्य, कल ब्रह्मचर्य और आने वाले हर दिन ब्रह्मचर्य मेरे जीवन की सबसे अच्छी आदत बन जाएगी। हर अच्छी आदत सफलता की कुंजी होती है। आज मुझे यह याद रहेगा कि ब्रह्मचर्य की खोज भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों की तपस्या से की थी। जैसे किसी खोज में लाखों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे महान प्राचीन ऋषि मुनियों ने हर संभव प्रयोग करके यह जाना कि दुनिया में सबसे बड़ा और स्थायी सुख केवल ब्रह्मचर्य ही दे सकता है। यह सुख दुनिया के किसी भी आविष्कार से नहीं मिल सकता। चाहे आप एयर कंडीशनर का आनंद लें, चाहे वह हवाई जहाज हो, कार हो या मोबाइल, हर आविष्कार के कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के केवल फायदे ही फायदे हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है और ब्रह्मचर्य के बल से व्यक्ति मृत्यु के भय पर भी विजय पा सकता है। आज वैज्ञानिक चांद पर कदम रख चुके हैं, लेकिन अला मौत से आज भी डरते हैं। परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाग्नत कहा जाता है कि हनुमान जी के गुरु ने उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और इसी तप और प्राण शक्ति के बल पर हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उठाया और पक्षी की तरह तेज गति से उड़ते हुए मात्र कुछ ही समय में हिमालय से श्रीलंका पहुंच गए। ये हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज का परिणाम है। इसी प्रकार भीष्म पितामह को भी उनके गुरु ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी और इसी के बल पर उनके शरीर में इतनी अद्भुत शक्ति आ गई कि तीर लगने के बाद भी उन्होंने तीरों की शैया पर कई दिनों तक जीवन धारण किया। उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। यह भी हमारे ऋषि मुनियों की महान खोज का प्रमाण है। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने ब्रह्मचर्य के बल से 2 घोड़ों वाली गाड़ी को रोक दिया था। जब विक्रम सिंह ने ब्रह्मचर्य का प्रमाण चाहा तो उन्होंने अपनी 2 घोड़ों वाली गाड़ी को एक हाथ से पकड़कर रोक दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अब जानिए घोड़े में कितनी ताकत होती है। विज्ञान कहता है कि एक घोड़े में लगभग 746 वॉट और 2 घोड़ों में लगभग 1492 वॉट की शक्ति होती है। अगर मोटा हिसाब लगाया जाए तो एक घोड़ा 5 लोगों को आसानी से खींच सकता है और 2 घोड़े 10 लोगों को खींच सकते हैं। फिर भी स्वामी जी ने 2 घोड़ों की गाड़ी को रोक दिया। स्वामी जी साधारण दाल रोटी खाते थे और हर समय उनके अंदर 10 से अधिक लोगों जितनी शक्ति महसूस होती थी। प्रोफेसर राममूर्ति जी ने तो हाथी को अपने सीने पर उठा लिया था। एक हाथी का वजन लगभग 4000 किलो होता है। इसका मतलब यह था कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ब्रह्मचर्य के माध्यम से 4000 किलो वजन उठाने की शक्ति रखते थे, क्योंकि वे हमारे ऋषियों की खोजों पर विश्वास करते थे, उनका सम्मान करते थे और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी शक्ति का अभ्यास करते थे। तो दोस्तों आइए और भारत के महान प्राचीन ऋषि मुनियों की खोज में सिर झुकाकर 365 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लें और अपने अंदर
हनुमान जी जैसी गति और भीष्म पितामह जैसी पीड़ा सहने की शक्ति महसूस करें। आज यह भी याद रखिए कि ब्रह्मचर्य फूलों, फलों के रस और देसी घी के सार की तरह है, क्योंकि हजारों फूलों से मात्र थोड़ी सी सुगंध बनती है और उसी सुगंध से उसकी असली कीमत का पता चलता है। फलों की असली शक्ति उनके रस में होती है। रस निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ उतना मूल्यवान नहीं रहता। इसी तरह 100 ग्राम देसी घी में लगभग 5 किलो दूध की ताकत छिपी होती है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य को सुरक्षित रखता है या स्त्री अपने रजस की रक्षा करती है, तो वही एक अद्भुत आंतरिक शक्ति बन जाती है, जिसके बल पर व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करके जीवन पर विजय प्राप्त कर सकता है। कहा भी गया है कि यदि आप ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेते हैं तो यह आपको जीवन की कई कठिनाइयों से बचा सकता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज इस स्वतंत्रता दिवस की भावना के साथ हम सभी एक मजबूत संकल्प लें, अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने सच में आज का दिन जीत लिया? क्योंकि सच्चाई यह है, ब्रह्मचर्य कोई 365 दिनों का प्रोजेक्ट नहीं है, यह तो बस आज का खेल है। अगर आपने आज अपने मन को एक बार भी हराया है तो समझ लीजिए आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। लेकिन याद रखिए, कल फिर वही मन आएगा, नई चाल, नया बहाना, नई कमजोरी लेकर। और यही असली खिलाड़ी वही है जो हर दिन नए सिरे से खुद को संभालता है। आपको 1 साल नहीं जीतना, आपको बस अगला एक दिन जीतना है, और फिर अगला, और फिर अगला। धीरे धीरे ये एक दिन ही आपकी पहचान बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आप 30 दिन खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं तो 90 दिन क्यों नहीं? और अगर 90 दिन कर सकते हैं तो 365 दिन भी सिर्फ एक नंबर बन जाएगा। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, यह रास्ता आसान नहीं होगा। कभी आप गिरेंगे, कभी मन आपको हरा देगा, कभी आप खुद से ही निराश हो जाओगे। लेकिन असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। इसलिए अगर गलती हो भी जाए तो खुद को सजा मत देना, बस अगला दिन फिर से डे 1 बना देना। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आज सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने आप से बात करना और पूछना, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब गया या दूर? अगर जवाब हाँ है तो खुद पर गर्व करो, अगर नहीं है तो कल को और बेहतर बनाओ। बस इतना ही करना है। और सुनिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस हिडन ट्रिगर की जो आपको बार बार इस रास्ते से भटकाता है। जिसे समझ लिया तो आधी लड़ाई वहीं खत्म। तो अगर आप सच में इस 365 दिन की जर्नी को पूरा करना चाहते हैं तो इस सीरीज को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नई पहचान बनाने की प्रक्रिया है। तो मिलते हैं अगले दिन डे 2 पर। तैयार रहिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा।